मैं सभी पेरेंट्स के साथ आज ये चर्चा करना चाहूँगा कि कोई विद्यार्थी सुसाइड अटेम्प्ट क्यों करता है, सुसाइड अटेम्प्ट करने का कारण उसके मन में क्यों आता है। तो बात हम करते हैं कि कोई भी कोचिंग स्टूडेंट्स हैं वो सुसाइड करने के 6 कारण, उसमें ये स्टडी की गई है एक्सपर्ट्स के द्वारा, तो उसमें 6 कारण सुसाइड करने के होते हैं। हर स्टूडेंट्स सुसाइड करने से पहले 3 क्लूज जरूर देता है, और अगर हम समय रहते इन क्लूज को आइडेंटिफाई कर लें तो हम 6 तरीकों से इन्हें रोक सकते हैं। सुसाइड का सबसे बड़ा कारण जो सामने आया है वो है एकेडमिक। स्टूडेंट एकेडमिक रूप में अपने आप को कंप्लीट नहीं कर पाता, वो डिप्रेशन में आ जाता है। देन फिजिकल में क्या होता है, जब भी हम कोचिंग में बच्चों को भेजते हैं तो बच्चे की उम्र, हमारे बच्चे की उम्र 16 से 19 साल के बीच में होती है। इस उम्र में वो घर से अलग नहीं रहा होता है और अचानक से उसे सारे डिसीजन, सारे काम अकेले करने होते हैं, तो वो उसके कारण इस बोझ को झेल नहीं पाता, तनाव में आ जाता है। साइकोलॉजिकल, कुछ बच्चे मानसिक तनाव ले लेते हैं, वहाँ गए अकेले रहे, तनाव ले लिया, साइकोलॉजिकल फैक्टर उसके ऊपर हावी हो जाता है। फैमिली बैकग्राउंड, हमारा बच्चा 16-17 साल में तक हमारे पास रहता है, हर चीज़, हर ज़रूरतें हम पूरी करते हैं, अचानक से वो घर छोड़ के चला जाता है, तो उससे जो ये फैमिली की दूरी है वो बर्दाश्त नहीं होती और वो डिप्रेशन में आ जाता है। इसके अलावा बच्चे के लाइफ में कोई अचानक से घटना घट जाती है जिसका उसके दिमाग पे, दिल पे बहुत बड़ा असर हो जाता है, ये भी एक डिप्रेशन का कारण बनता है। और लास्ट सोशल इकोनॉमिक, कोचिंग स्टूडेंट्स के पेरेंट्स आर्थिक रूप से संपन्न हो, क्योंकि वहाँ हर तरीके के बच्चे आते हैं, वहाँ वो बच्चे भी आते हैं जो घरों से संपन्न होते हैं, वो बच्चे भी आते हैं जो घरों में जिनके बहुत कम अर्निंग सोर्स होता है, तो वहाँ पे कंपैरिजन आता है जिसके कारण बच्चा जो है वो सोशली डिप्रेशन में चला जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ बच्चे रहन सहन, उनका खाना पीना इतना बेहतरीन तरीके से होता है और उनके पास कुछ भी पे करने को नहीं होता है, यह भी एक टेंशन का कारण डेवलप हो जाता है। अब इन कारणों के कारण बच्चा अगर सुसाइड की ओर बढ़ रहा है तो वो 3 क्लू देता है। 3 क्लू ऐसे हैं जिनको अगर हम समय रहते देख ले, पहचान ले, समझ ले, तो हम उस बच्चे को सुसाइड करने से रोक सकते हैं। ये 3 क्लू है, वर्बल, नॉन वर्बल और बिहेवियर। तो वर्बल में वो डायरेक्ट है, बार बार खुद को कोसने लग जाता है, मरने जैसी बातें करने लग जाता है, वो ये कहता है कि वह किसी काम का नहीं है, दुनिया से परेशान हो चुका है, उसके जीने की इच्छा खत्म होने लगी है। तो ऐसी अगर वो बातें कर रहा है वक्त बे वक्त, तो ये हमें एक क्लू दे रहा है कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है। दूसरा, अगर नॉन वर्बल की हम बात करें तो वो मुंह से कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन सोशल मीडिया पे, डायरी में, इन चीज़ों में वो लिखने लग जाता है ऐसी बातें कि वो अब किसी काम का नहीं रहा है, सोशल मीडिया पे लिखने, पोस्ट डालने लग जाता है। इसके अलावा ये दोनों वर्बल और नॉन वर्बल उसके बिहेवियर में नहीं आया है, तो हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि हमें उसके बिहेवियर को देखकर पहचानना है। क्या वह अचानक से चुप हो गया, क्या वह खाना खाना कम कर दिया, ये कुछ बातें अगर है, दोस्तों से मिलना बंद कर रहा है, ये कुछ बातें अगर उसके बिहेवियर में आ रही है तो हमें सावधान होने की, अलर्ट होने की आवश्यकता हो जाती है। तो ये बातें अगर हमने पहचान ली तो अब हम, ये दायित्व है हमारा कि हम इसके सुसाइड को किसी भी हालत में रोकें। तो हम 6 तरीकों से उसके सुसाइड को हम रोक सकते हैं। रिसर्च जो स्टडी हुई है, क्योंकि कोटा और सीकर में बहुत ज़्यादा सुसाइड होने लग गए हैं, तो उसमें रिसर्च हो रही है, बहुत से रिजल्ट सामने आ रहे हैं। तो 6C अगर हम किसी भी बच्चे के साथ ये अपनाएं तो हम कहीं हद तक सुसाइड को रोक सकते हैं। 6C यानी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कैरेक्टर, कम्युनिकेशन, केयरिंग, कॉम्पिटेंस, कंट्रीब्यूशन से बच्चों को हम सुसाइड से बचा सकते हैं। सबसे पहले हमारा है कॉन्फिडेंस। 6C का पहला जी कॉन्फिडेंस। अगर हम उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्टअप कर लेते हैं, हमें लग रहा है कि वो डिप्रेशन की ओर जा रहा है, तो पेरेंट्स का जो दबाव है, तो उनको ये विश्वास दिलाएं कि केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग फील्ड आपके लिए नहीं है, वो और अन्य फील्ड में भी बेहतर काम कर सकता है। बच्चा मन का काम करेगा तभी बेहतर नतीजे आएंगे। तो हमें कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है। कैरेक्टर डेवलपमेंट, कोचिंग में परिवार से अलग बच्चा अकेलापन का शिकार होकर गलत रास्ते पर भी जा सकता है, इसलिए हमें माता पिता की बात मानने, समाज की रीति रिवाज मानने की वजह और तरीका बच्चों को समझाना चाहिए ताकि उसका कैरेक्टर डेवलप हो। कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है। माता पिता, विशेष तौर पे लड़के हैं, वो अपने पिता से बात नहीं करते हैं, लड़कियां कर लेती है लेकिन लड़के नहीं करते हैं, इसलिए कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है पेरेंट्स के साथ। बच्चे का समय समय पे आप उसको संभालते रहिए और ताकि वो बच्चा डिस्टर्ब नहीं हो। केयरिंग, अकेले रह रहे बच्चे के साथ किसी का भी इमोशनली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है, जिससे वह अपनी मन की बात बता सके। अगर बच्चे को लगेगा कि उसके फादर है वो उसके केयरिंग है, मदर है उसके केयरिंग है, तो वो जरूर शेयर करेगा उसके साथ जो भी घटनाएं हो रही है। बीमार बच्चा है, अकेला जूझ रहा है, डिप्रेशन में आएगा। जहां उसकी हर दवा मम्मी पापा टाइम पे देते थे, आप आज उसको खुद ही दवा खरीदनी है, खुद ही खानी है, खुद ही लेनी है, तो केयर नहीं मिलेगी तो परेशानी बढ़ेगी। कॉम्पिटेंस, बच्चे को जरूरी सुविधाएं समय समय पर मिलनी चाहिए, उसे बताया जाए कि किस फील्ड में क्या स्कोप है। एकेडमिक प्रेशर से भी उसे बाहर निकालना बहुत जरूरी होता है।
कंट्रीब्यूशन। बच्चे को अगर लगता है कि उसके होने या नहीं होने पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये उसको एहसास होना चाहिए कि उसकी एक वैल्यू है, उसका कंट्रीब्यूशन न केवल फैमिली में है बल्कि सोसाइटी में भी है, समाज हित में भी है और सामाजिक कामों में भी उसको जोड़ना चाहिए। इसलिए इसके कंट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। बच्चे को यह एहसास दिलाए कि वो समाज और देश के लिए मायने रखता है। तो ये कुछ बातें मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं सभी पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने सपनों को बच्चों की योग्यता के साथ जोड़े, न कि उन पे थोपे। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा योग्य है, वह कुछ कर सकता है, तब तो उसको अपने सपने पूरे करने के लिए दबाव में लाएं। वरना अगर आपको पहले से ही बहुत से मैं ऐसे एग्जाम्पल देख सकता हूं कि उनके बच्चे नीट और आईआईटी क्रैक करने के योग्य नहीं होते, फिर भी वो पेरेंट्स जो है सोसाइटी में अपना स्टेटस डेवलप करने के लिए, सोसाइटी में लोगों को दिखाने के लिए बच्चों को कोचिंग में भेज देते हैं और वो बच्चा वहां पर अकेला रहने लग जाता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चे की सबसे पहले उसकी स्किल को पहचानें, उसके बाद उसमें क्या कैपेबिलिटी है उस स्किल के अकॉर्डिंग उसको पहचानें। अगर ये चीज़ है तब तो आप उसको उस युद्ध में भेजें जहां पर लाखों लोग और हथियार लिए खड़े, उनको कंपीट करके आपको आगे बढ़ना है। अदरवाइज आपका बच्चा न केवल वक्त खराब करेगा, न केवल पैसे खराब करेगा, और ऊपर वाला न चाहे कि वो डिप्रेशन में आए और ऐसा कोई कदम उठा ले जो पिछले 5 सालों में उन 71 बच्चों ने उठाया है, जिसके कारण आज उनके माता पिता न केवल उम्र भर अपने को कोसते रहेंगे बल्कि उनके घर का चिराग जो है वो भी बुझ गया है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बच्चे को नीट और आईआईटी के अलावा जहां और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद।